आज बस मार्शल कालकाजी विधानसभा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो 4 माह की नियुक्ति की बात दिल्ली सरकार कर रही है उसे वो नहीं मानते हैं। उन्हें नियमित नियुक्ति चाहिए और इसको लेकर के आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बस मार्शल हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने स्पष्ट कहा है कि नियमित नियुक्ति के लिए जो पॉलिसी का अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। हालांकि उन्होंने फाइल इनकी नियुक्ति के लिए भेज दी है और उन्होंने एलजी से मांग की है कि जल्द से जल्द उस फाइल पर अपनी स्वीकृति दें ताकि इन बस मार्शलों की नियुक्ति का जो रास्ता है वो साफ हो सके। हालांकि जिस तरीके से बस मार्शल पिछले कई महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उन्हें नियमित नियुक्ति दी जाए, उनके घर की जो रोजी रोटी है वो बहाल की जाए, इसको लेकर के वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये बस मार्शल प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जो बस मार्शल यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार आप लोगों की मांग क्या है। सर, सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ। सर, हमारी कोई विशेष मांग नहीं है। 31 अक्टूबर 2023 से हम लोग रोजगार की मांग कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार ने बिना कोई पूर्व सूचना के हमें घर से बेघर कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बिना कोई पूर्व सूचना के हमें एक ही सिग्नेचर से हटा दिया। आज हम लोग इनका लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने स्पष्ट कहा है कल मीडिया के सामने आकर के कि वो बस मार्शल के साथ हैं। उन्होंने कहा हमने फाइल भेज दी है एलजी साहब के पास उनकी नियुक्ति के लिए और कहा कि नियमित नियुक्ति यानी जो परमानेंट जॉब आप मांग रहे हैं उसको लेकर के उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी को बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, उनके पास नहीं है। सर्विसेज का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, एलजी के पास है। इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि एक पॉलिसी बनाई जाए और जब तक आप लोगों को नियमित नियुक्ति नहीं मिलती है तब तक जो भी आप लोगों को नियुक्ति में खर्च आएगा वो दिल्ली सरकार उठाएगी। तो फिर दिल्ली सरकार तो आपके साथ है। सर, बिल्कुल साथ नहीं है। ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। एक हफ्ते में 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, कोई भी ठोस कदम उठाते नहीं है। ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार तुम हमारे साथ है। किस तरह से साथ है? अगर जिस समय हटाया था केजरीवाल जी ने उस समय आ जाते आप निकल के हमारे साथ, तब मालूम पड़ता। 5 महीने तक मौन रहे, क्यों रहे? कारण क्या कारण था? लोकसभा का इलेक्शन, उसमें रेजुलेशन सिविल डिफेंस से पास किया, सिविल डिफेंस से हटा दिया तो सिविल डिफेंस से आपने रेजुलेशन किस मुख्य से काम पास किया? ये दिल्ली की सरकार आरोप प्रत्यारोप लगाती आई है, काम नहीं करेगी। दिल्ली की और भी लोग हैं, आप बताइए आप क्या कहेंगी? जिस तरीके से मुख्यमंत्री कह रही हैं कि हम बस मार्शलों के साथ हैं, हम उन्हें नौकरी देना चाहते हैं, हमने फाइल भेजी है, एलजी साहब उसको स्वीकृति दें, लेकिन कहीं ना कहीं जो मामला है वो फाइल की स्वीकृति को लेकर के अटकता हुआ नजर आ रहा है। वो जो बना के भेज देती तो सबको दिख जाते कि वहाँ बना के कुछ भेजी है भी। वो तो डेली चेंज करती है, रात में कुछ बोलती है, सुबह कुछ बोलती है, दोपहर कुछ बोलती है। वो तो डेली चेंज ही करती है। आज बोलती है 4 महीने कर लो, कभी बोलती है पोल्यूशन का कर लो, कभी कहते हैं सबको जहाँ था वहीं भेज दो। फिर जब जो सरकार आएंगे वो अपना देखेंगे। जब ये नहीं कुछ देख पा रहे तो दूसरा सरकार क्या देखेंगे? लेकिन सर्विसेज तो दिल्ली सरकार के पास नहीं है ना, सर्विसेज तो केंद्र सरकार और एलजी साहब के पास है। लेकिन जबकि एलजी साहब ने इनको लेटर लिख दिए कि आप ये बना करके मुझे दो, फिर मैं साइन कर दूंगा, तो फिर ये क्यों ने बना के दे? फाइल तो भेज दी, फाइल भेज दी है। नहीं भेजी है, नहीं भेजी है। आपको किसने बताया कि फाइल नहीं भेजी? हमें पता ही नहीं, जबकि हम सारे टीम वाले ग्रुप वाले कुछ पता ही नहीं है कहाँ है, कहीं नहीं भेजे हैं। आप बताइए आप क्या कहेंगी? आप भी लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं, आपकी मांग क्या है? सर, हमारी मांग ये है जो हमारे 10,792 मार्शल है उनको रोजगार दिया जाए। और सरकार से हमें इतने दिन हो गए विनती करते करते, सरकार हमारी कोई नहीं सुन रही। अब देखो हमें दुखी परेशान होते हुए हमने ये कदम उठाया है। ना हम सरकार के दोनों के कोई के भी खिलाफ नहीं है। जो रोजगार बतौर बस मार्शल कब नियुक्त हुई थी? ये 2023 में, पिछले अक्टूबर में 23 में हुई थी, 23 तारीख को हुई थी। ठीक है, तो एक बात बताइए आप, हम 1 साल से राजघाट बैठे हैं, सिचवल्ले के सामने गेट पे बैठे हैं। इन लोगों को हमारी नजर दिखाई नहीं देती, जो लिखते हैं ये मुंह फेर के चले जाते हैं। क्या हमारे में इतनी दुश्मनाई है? ये एक बात बताइए साहब, हम इतने दिन से काम कर रहे हैं, 10 साल से मार्शल में काम कर रहे हैं, तो इनको जीव तो दिख नहीं रहा था। अब इनको हम दिखे क्यों? हम वहाँ पे बैठे हैं इसलिए दिखे। आप बताइए, मुख्यमंत्री तो कह रही हैं कि हम बस मार्शलों के साथ हैं, फिर आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं?
सर मुख्यमंत्री और दिल्ली की माननीय आतिशी मारलेना जी वो 3 बार कॉन्फ्रेंस करती हैं और वो तीनों बार जुमला देती बस मार्शल को। मैं आपको समझाना चाहता हूं और देश की जनता को भी समझाना चाहता हूं, ये राजनीति कर रही हैं और लॉलीपॉप पकड़ा रही हैं। ये कहना चाहती हैं कि आप एज इट बस मार्शल में लग जाइए। पिछले 8 सालों से हम जब बस मार्शल में लगे, कई लोग हमारे शहीद हो गए, आज तक उन्हें कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिली 8 साल की। ये अरविंद केजरीवाल की शर्मनाक बात है। हम कहना चाहते हैं, आप जब लगाने की बात करते हो, 1 हफ्ते की कॉन्फ्रेंस करते हो कि 1 हफ्ते में हम पक्का रोजगार की सुनिश्चित, तो आपने 3 रास्ते क्यों खोल दिए कि आपको 4 महीने के लिए लगा दिया जाए। 4 महीने की बात नहीं बनी तो आपने कहा कि एसजीटी भी लगा दिया जाए कि जैसे मार्शल थे उसके बाद कहते हो कि पक्का भी। आप एलजी साहब को क्या भेजना चाहते हो? आप एक ही रास्ता भेजते कि आप पक्का रोजगार देना चाहते हैं बस मार्शलों के लिए। हम जो पॉलिसी बनाएंगे वो पक्के। लेकिन आपको बता दें कि सर्विसेज में पॉलिसी बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है और वो राइट्स एलजी के पास है कि वो वहां पर फाइल भेजें कि इस तरीके की पॉलिसी बनाई जाए। इसकी मांग तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने की है। सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है। उन्होंने कहा सर्विसेज का जो मामला है वो एलजी साहब के पास। मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं और हम सभी लोग सहमत हैं उस बात से। लेकिन मुझे ये बता दीजिए उसके 3 रास्ते क्यों बना दिए गए? एक रास्ते बनाते कि आप सर्विसेज के लिए एलजी के पास भेजते तो हम एलजी को पकड़ते ना, हम भारतीय जनता पार्टी को पकड़ते, केंद्र सरकार लेकिन को पकड़ते। सर्विसेज के लिए पॉलिसी बनाना उसमें वक्त लगता है। तब तक उन्होंने कहा कि जब तक ये पॉलिसी नहीं बनती है तब तक उनको हम जॉब देंगे और उसकी जो सैलरी है वो दिल्ली सरकार उठाएगी। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि बस मार्शल पिछले 1 साल से बैठे हुए हैं, ठीक है। आप कह रहे हो कि भाई उन्हें एडजेक्टिव लगा, मैं कहता हूं 1 महीना और मत लगाओ, आप हमें पक्का रोजगार दे दो। आपकी सरकार नहीं आई या किसी और की सरकार, फिर हम रोड पे बैठेंगे 4 महीने बाद। फिर तो आप जितने नेता हो वो एक तरह कहते हैं ना, कहावत है कि एक तराजू में नहीं तोल पाएंगे। कोई बीजेपी इधर भागेगी, आम आदमी इधर भागेगी। इलेक्शन से पहले तो आप काम कर जो हो जाएगा हो जाएगा, उसके बाद कोई नहीं पूछने वाला, क्योंकि हम 1 साल से बैठे हुए हैं। आपने देखा जो बस मार्शल है उनका कहना है कि चुनाव से पहले अगर उन्हें पक्का रोजगार मिलता है तो मिल जाएगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि लगातार जो बस मार्शल हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उन्हें नियमित नियुक्ति मिले, उन्हें टेम्परेरी जॉब नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि परमानेंट जॉब चाहिए और इसी को लेकर के वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार वो दिल्ली सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक रास्ता दिल्ली सरकार क्यों नहीं अपनाती, बार बार 2-2, 3-3 रास्ते अपनाकर वो बस मार्शलों को गुमराह क्यों कर रही है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.